आप भी मैदान में रहे हैं, लोगों के जो मुद्दे थे वो आपने जाने, लोगों के मन को खोदने की कोशिश की, तो उसमें काफ़ी कुछ निकल कर आया था। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मतदान हुआ है और जो पैटर्न रहा है इस बार का वोटरों का, वो 2014-2019 से अलग रहा है। जो लोग विरोध करते रहे वो बाहर थे, विरोध सामने कर रहे थे, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों से मिल करके चुनाव के मतगणना के वक्त, मतगणना बूथ काउंटिंग के बाहर। लेकिन अगर बात करें ये वोटर कौन है इतने विरोध के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को वोट किए, तो एक बात मैं बता दूं कि इस बार जो 2019 की तरह इस बार भी वो वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किए हैं जो साइलेंट, जिसे साइलेंट वोटर के नाम से हम लोग जानते हैं। उन्होंने कभी भाजपा का नाम नहीं लिया, उन्होंने कभी सपा, बसपा, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन वो जो वोटर है वो मूलतः वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गया, एनडीए के खेमे में गया। यही कारण है कि जो आंकड़े हैं 2019 से भी बेहतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात कल हम लोग जब मतदान के दरमियान वाराणसी में जिक्र कर रहे थे, आपको याद होगा कि एक बच्चा ने कहा कि अकेले अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो शायद हम उनको और ज्यादा सफलता मिलती, क्योंकि 2014-19 में जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते थे उनको ना कोई गंभीरता से लेता था, ना वो गंभीर बातें करते थे। लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा हुआ कि राहुल गांधी को लोग गंभीरता से लेने लगे, लेकिन उन्होंने जिन लोगों को अपने साथ में लिया था इंडी गठबंधन अलायंस के जरिए, इंडी ब्लॉक के तहत, वो उन लोगों का जो फेस है, उन लोगों से आम जनता जो है आमतौर पे नफरत करती है या फिर उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। यही कारण है कि जो राहुल गांधी की गंभीरता तो बढ़ रही है, सक्रियता बढ़ रही है, उनके तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेयर है, स्टेज है, जीतने का जो स्टेज है, उससे कहीं ज्यादा नीचे राहुल गांधी पहुंच पा रहे हैं। यानी जो ये तस्वीरें दिखाई देंगी, ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं और जमीनी स्तर पे ये कह रहा हूं कि वोट प्रतिशत इंडी गठबंधन का बढ़ेगा, लेकिन वो जीत के आंकड़ों से थोड़ा सा नीचे या कहीं ज्यादा नीचे रहेगी। यानी अब की बार जो मतदान होगा, जीत के आंकड़े एनडीए के खाते में जाएगी, लेकिन जो वोट प्रतिशत होगा वो वोट प्रतिशत इंडी गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का 10 से 15%, 12%, चाहे कुछ भी पड़े, लेकिन 10% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके इतर अगर बात करें 2019 की दीपक, तो 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास आई थी, जिसमें से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें जो है अपना दल के पास, और अब जो है आरएलडी भी इनके तरफ आ गई। तो पश्चिम में कई किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, वहां पे डैमेज कंट्रोल करके अब की बार जो अगर देखा जाए तो 64-65 सीटों से लेकर के 71-72 सीटों तक एनडीए, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए के पास आने की संभावना इसलिए जताई जा रही है कि अगर देखिए समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है विपक्षी दल में उत्तर प्रदेश में, इनका जो नेता है यानी अखिलेश यादव, सबसे ज्यादा उन्होंने कैंपेनिंग कहां किया, सबसे ज्यादा उन्होंने डेरा कहां डाला, जीत के लिए सबसे ज्यादा ललायत कहां रहे, वो अपने गढ़ में। बिल्कुल सही। अगर आपको पूरा प्रदेश लड़ना है, पूरा प्रदेश जीतना है, तो आप अपने गढ़ से निकलिए ना, अन्य जगहों पे जहां पे आपको लगता है कि जीत का मार्जिन थोड़ा कम था, वहां पे जाइए, वहां पे बैटिंग करिए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को घेरिए, सत्ताधारी दल को घेरिए। आपके पास घेरने के लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश बचा हुआ था, लेकिन इन्होंने कैंपेनिंग उन सीटों पे की जहां पे अपनी वर्चस्व की लड़ाई होती है, जहां पे अपनी बिसात को बचाने की लड़ाई थी। यही कारण है कि जो 5-7 सीटें इंडी समाजवादी पार्टी और ओवरऑल अगर 11 से 15 सीटें, कई जगह पे 18 सीटें, लेकिन अगर देखा जाए तो 7 से 15 सीटों के बीच में इंडी गठबंधन के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। वो सीटें हैं जिन सीटों पे इनका वर्चस्व रहा है। कह सकते हैं कि आजमगढ़ जैसी सीटें जहां से खुद अखिलेश यादव लड़े, वहां की सीटें, मैनपुरी की सीटें डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है, फिरोजाबाद की सीटें रही हैं जो इनका अपना गढ़ रहा है। उन गढ़ों में ये अपनी मजबूती से दिखाई दे रहा है। तो अगर ओवरऑल बात किया जाए तो ये जो चुनावी पैटर्न रही है, जो चुनावी इस 2024 के साइलेंट वोटर रहे हैं, जो चुनाव में जाने का तरीका रहा है, जिन बातों को लेकर के इंडी गठबंधन, संविधान और आरक्षण, जो सबसे ज्यादा अगर किसी को पे असर होता है वो बसपा के वोटरों पे असर होता है। और बसपा के वोटर, बसपा एकला चलो रास्ते पे थी, उसको लग रहा था कि अगर मैंने गठबंधन किया तो मेरे वोटर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन उनके वोटर मेरे तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, तो ऐसे में एकला चलो रास्ते पर रहेंगे। इसमें अगर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक बार फिर बसपा को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, सीधे तौर पर पिछली बार के अपेक्षा। और लेकिन बसपा
ने नुकसान सबसे ज्यादा किया है अपने नुकसान होने के बावजूद, तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों का नुकसान किया है। उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हो रहा है। और इस बार जो तस्वीरें दिखाई दे रही है 2019 से बेहतर इंडिया के लिए इसीलिए दिखाई दे रही है, और इस विरोध के बाद, एंटी इनकम्बेंसी के बाद दिखाई दे रही है। जी दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम।